यह दिव्य महोत्सव जो निरंतर 30 वर्षों से यहाँ हो रहा है, इस आयोजन की इस श्रृंखला में यहाँ आकर के हृदय अत्यंत अभिभूत है, आनंदित है और उल्लासित है, क्योंकि हर भूमि का अपना एक महत्व होता है। हर भूमि, हर जगह की जो भूमि है उसकी अपनी अपनी विशेषता है, हर स्थान की अपनी महिमा है। पर उस महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान किसी संत को भेजते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है किस भूमि के क्या महिमा है, किस भूमि का क्या प्रभाव है। यह पंडोखर धाम की जो दिव्य धरा है, यह निश्चित ही प्राचीन काल से ही अद्भुत रही है। ये पांडवों के समय यहाँ पांडव भी यहाँ आए और पांडव काल में उन्होंने यहाँ करके शिवाराधना की, पुष्पावती गंगा का स्नान किया। तो यह निश्चित ही पुरातन स्थान है। यह पौराणिक काल से ही इस स्थान का महत्व है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वह लुप्त हो रहा था, उतना अधिक प्रकाशित नहीं था। और जब ठाकुर जी को अपना कोई विशेष कार्य कराना होता है तो ठाकुर जी अपना कोई विशेष शक्ति, कोई अपना विशेष दूत वहां भेज देते हैं और इस भूमि को तीर्थ के रूप में प्रकट करने के लिए आज इस दिव्य धरा को देखकर हमारे मन में तो बार बार यही आ रहा है कि श्री रघुनाथ जी ने, ठाकुर जी ने कृपा करके पूज्य महाराज श्री जी को इस दिव्य धरा को प्रकट करने के लिए, यहाँ की महिमा को प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पूरा तीर्थ बन चुका है और साधारण तीर्थ नहीं, तीर्थ तो ये है ही, पर इसकी क्या अलौकिकता आप श्री के द्वारा प्रकट हुई है। हमें लगता है यहां कोई दरबार में बैठे या ना भी बैठ पाए, उसका पर्चा बन पाए या ना भी बन पाए, और जो इस धरा को आकर के प्रणाम कर लेगा, इस रज में प्रणाम कर लेगा, हनुमान जी की कृपा से उसके कार्य अधूरे नहीं रहेंगे। ये इस धरा का प्रभाव है, इस धरा की महिमा है, और उसका कारण है ऐसे दिव्य महापुरुष के द्वारा की जा रही साधना, निरंतर भगवान की उपासना, परमार्थ के पथ पर चलते हुए आपका यह निस्वार्थ सेवा का भाव। आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, लाखों लाख लोग इस दिव्य दरबार से लाभान्वित होकर के अपने दुख और तकलीफों से मुक्ति पाकर के और एक सुखी जीवन जीने की उनको राह मिल रही है, उनको यहां से अवलंब प्राप्त हो रहा है। आप विचार करिए, इस भागीरथ प्रयास को करने के लिए महाराज श्री जी को कितना श्रम करना होता है। महाराज श्री जी हमें लगता है रात्रि में बहुत अच्छे से सुख की नींद सो भी नहीं पाते होंगे, तो क्यों नहीं सो पा रहे हैं? हम सबके लिए लगे हुए हैं ताकि इस क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। यह स्थान एक ऐसे क्षेत्र में प्रकट हुआ है जहां कुछ धर्म के प्रचार की कमी थी और जहां आवश्यकता थी धार्मिक प्रचार की। यद्यपि यह क्षेत्र महापुरुषों का क्षेत्र रहा है, दिव्य क्षेत्र रहा है, पर समय काल के अनुसार यहाँ कहीं ना कहीं धर्म का धीरे धीरे ह्रास हो रहा था और बहुत ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। ऐसे काल में पूज्य महाराज श्री जी ने इस दिव्य पीठ की यहाँ स्थापना करके इस स्थान को प्रकाशित करके और धर्म की ध्वजा को लहराया है। आज पूरे भारतवर्ष से संत महापुरुष पधार रहे हैं। कहीं 3 दिन का उत्सव होता है, कोई 5 दिन का उत्सव करता है, बहुत ज्यादा है कोई 7 दिन का उत्सव करता है, पर महाराज जी जैसा ही कोई दिलेर होगा जो 1-1 महीने का उत्सव करता है, 21-21 दिन का उत्सव करता है। चाहे धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, या सामाजिक आयोजन हो, या मनोरंजन के लिए झूला मेला आदि जैसे उत्सव हो, महाराज श्री जी ने सबका ध्यान छोटे से बड़े को कैसे धर्म से जोड़ा जाए, और ये धर्म से जोड़ने की व्यवस्था है। मेले के माध्यम से लोग आएंगे, लेकिन मेला देखने के साथ साथ वो संतों की वाणी भी सुनेंगे, संतों का दर्शन भी करेंगे, और उनके जीवन में कहीं ना कहीं आस्तिकता आएगी, उनके जीवन में सुधार आएगा। लोग और उत्सवों के बहाने आएंगे,
तो उनका मनोरंजन तो होगा ही, लेकिन इस संतों के महाकुंभ में आने से केवल मनोरंजन नहीं, उनका मनोमंजन हो जाएगा। और मनोमंजन होने से उनके जीवन की दिशा बदल जाएगी, और जिस दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी उस दिन जीवन की दशा बदल जाएगी। तो महाराज श्री जी तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का अनूठा कार्य कर रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि पूज्य महाराज श्री जी के इस भागीरथ प्रयास में हर प्रकार से जुड़ करके, तन मन धन से जुड़ करके, और इस दिव्य उत्सव को और बड़े महोत्सव के रूप में प्रकट करें। आज पूरी भारत में इसकी चर्चा है, इतना अद्भुत इस उत्सव को करें कि सारी दुनिया में चर्चा हो कि भाई भारत में कोई पंडोकर धाम है जहां प्रमाणिकता के साथ पर्चा बनाया जाता है। एक और बात आप सबसे निवेदन करें, आज पर्चे तो बहुत जगह बन रहे हैं, लेकिन प्रमाणिकता के साथ यदि आपको देखना है तो वो पंडोकर धाम है जहां चैलेंज के साथ पर्चा बनाया जाता है, पूरी गारंटी के साथ। और उस विधा को, उस विद्या को जीवंत रखने का अद्भुत कार्य महाराज श्री जी कर रहे हैं। हम तो इसलिए ये प्रमाणिकता की बात कह रहे हैं कि जब पिछली बार हम आए, हमारी कथा दतिया में चल रही थी, तो दर्शन की लालसा लेकर आए, तो महाराज जी ने हमारा भी पर्चा बना दिया, और हमारा भी पर्चा बनाया तो अक्षरशः सब कुछ वैसा ही जैसा है। केवल हमारा नहीं, हमारे साथ 10-20 परिकर के लोग थे, सबका अलग अलग महाराज जी ने एक एक के मन के भाव, और यह पूर्ण प्रमाणिकता के साथ पूरी बात सटीकता से प्रमाणित करने का एक दिव्य पीठ है। तो हम सब इस पीठ के प्रति नतमस्तक हैं और प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी खूब कृपा करें, और यह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हुए ऐसे ही जनमानस का कल्याण यहाँ से होता रहे। हम सब इस पीठ के, इस स्थान के सहयोगी साथी बनकर के और अपने जीवन को भी सुधारते संभालते रहें, और अपने इस प्रयास से, क्योंकि ये परमार्थ का कार्य है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। अभी हम हनुमान जी के चरित्र को सुन रहे थे, और हनुमान जी के पूरे जीवन का यदि देखा जाए तो सेवा के भाव तो है ही, पर हनुमान जी के जीवन की विशेषता है परमार्थ। आप विचार करिए, हनुमान जी ने अपने लिए क्या किया? पूरा जीवन हनुमान जी ने किसके लिए जिया है? परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए। उसी प्रकार हम भी अपना जीवन केवल अपने लिए ना जी करके परमार्थ में लग जाए तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परमार्थ के मार्ग पर चलने का राह हमें हनुमान जी सिखाते हैं, वही परमार्थ पर चलने की राह महाराज जी दिखला रहे हैं। महाराज श्री जी भी परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। हम ऐसे दिव्य महापुरुष के चरणों में, जिनके कृपा प्रसाद से लाखों लाख लोग लाभान्वित होकर के अपने जीवन को सुधार रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटिशाह नमन वंदन करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि आपको और इतनी शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें कि आप और जो है खूब परमार्थ के कार्य में इसी प्रकार लगे रहें। और यह दिव्य धाम आज तो देख करके बस हृदय अत्यंत अभिभूत हो गया, कितना क्या प्रकट कर दिया, कितने मंदिर, कितने स्थान, क्या क्या नहीं हो गया है। तो अद्भुत इस अलौकिकता को, इस भव्यता और दिव्यता को प्रणाम है, सभी संत महापुरुषों को प्रणाम है।